हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो सारी बातें जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं और बिल्कुल गलत हैं। आपने व्हाट्सएप पर मैसेजेस पढ़े होंगे, व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज आपको मिला होगा और आपने फॉलो भी किया होगा। हो सकता है आपको कोरोना वायरस हुआ हो और आपने वो तरीके भी फॉलो किए हों और आप ठीक भी हो गए हों, लेकिन वो सारे तरीके गलत हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारे मिथ्स कोरोना वायरस से रिलेटेड एक एक करके बर्स्ट करने वाला हूँ। आप हो सकता है सुनकर चौंक जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज़ों को यहाँ बताऊँगा कि किस तरह से गलत है। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि लोग कहते हैं, मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आया था कि गर्म पानी से नहाने से और गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस मर जाता है, या कोविड कभी होगा ही नहीं अगर आप गर्म पानी पीते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस ज़्यादा टेम्परेचर पर मर जाएगा, ये सही बात है। लेकिन ये सही बात नहीं है कि गर्म पानी पीने से या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस मर जाएगा या कोविड होगा ही नहीं। क्योंकि जिस टेम्परेचर पर कोरोना वायरस मरता है, जो टेम्परेचर कोरोना वायरस के लिए खतरनाक होगा, कोरोना वायरस को मार देगा, उस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। तो जिस टेम्परेचर पर कोरोना वायरस मरेगा, उस टेम्परेचर पर अगर आप पानी पिएंगे या उस टेम्परेचर पर पानी से नहाएंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। तो अगर कोई गर्म पानी पीता है तो वो इतना गर्म नहीं पीता है कि उससे कोरोना वायरस मर जाए, या फिर इतने गर्म पानी से कोई नहीं नहाता है जिससे कि कोरोना वायरस मर जाए। जो टेम्परेचर पर कोरोना वायरस मरेगा, उस टेम्परेचर पर शरीर जल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मिथ है कि गर्म पानी से नहाने से या गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस मर जाएगा या कोरोना वायरस नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा मिथ है स्टीम इन्हेलेशन। बहुत लोग कहते हैं कि गर्म पानी का भाप लेने से या स्टीम से इन्हेल करने से कोरोना वायरस मर जाता है। सेम थिंग है, स्टीम लेने से कोरोना वायरस नहीं मरता। स्टीम लेने से सिर्फ आपको जो कंजेशन है, जो जैसे नाक बंद हो जाता है या सांस में तकलीफ़ होती है, तो वो कंजेशन खुल जाता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कोरोना वायरस स्टीम इन्हेल करने से नहीं मरता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोविड हो गया है और आप दिन में 20 बार स्टीम लेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो कभी नहीं मरेगा। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी आप उससे उभर पाएंगे। स्टीम लेकर सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं बचा जा सकता है। अगर स्टीम लेकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता तो किसी को कोरोना होता ही नहीं, और जो लोग स्टीम ले रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टीम ले रहे हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं भी है फिर भी ले रहे हैं और फिर भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टीम से कोरोना वायरस नहीं मरता है, वो आपको बचाएगा नहीं, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा, आपकी कंजेशन को ख़त्म करेगा। दोस्तों, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं स्टीम के बारे में बता दूं। अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो स्टीम लेता है तो वो बंद कमरे में ले, क्योंकि अगर खुले कमरे में अगर आप स्टीम लेंगे तो वो स्टीम क्या करता है, ड्रॉपलेट्स बनाता है। जब हम भाप लेते हैं तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स अगर फ़ैन चलता रहेगा तो वो ड्रॉपलेट्स एयर में सर्कुलेट होंगे, मतलब हवा में उड़ने लगेंगे, और फिर जो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे उनको भी इन्फेक्शन करा सकता है। इसलिए अगर आप स्टीम ले रहे हैं, अगर आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, अगर आप इन्फेक्शन है आपको अभी, तो आप स्टीम ले रहे हैं तो बंद कमरे में लें, खुले में ना लें। बंद कमरे में इसलिए ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं स्टीम लेने के दौरान वो उसी कमरे में रहें, उसी रूम में कंटेन रहें, वो दूसरों को ना फैलाएं। दोस्तों, तीसरा डाउट जो है लोगों का वो ये है कि सिर्फ पैरासीटामॉल खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। तो ये गलत फहमी है। पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक दवा है और वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब बॉडी में फीवर को कम करती है और थोड़ा बहुत दर्द और सूजन को भी कम करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पैरासीटामॉल खाने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। पैरासीटामॉल सिर्फ फीवर कम करेगी। और फीवर क्यों आता है? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी लड़ती है उस इन्फेक्शन से, और इसी दौरान फीवर होता है, तो उस फीवर को हम पैरासीटामॉल से कम कर देते हैं।
उससे वायरस नहीं ख़त्म होता है, सिर्फ फीवर कम होता है। वायरस को ख़त्म करने के लिए आपको पैरासीटामोल के साथ और भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, वायरल लोड अगर आपका कम है, बस हल्का फुल्का फीवर आता है, तो पैरासीटामोल से काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका सिम्टम इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपके लक्षण जो हैं वो गंभीर हो रहे हैं, तो सिर्फ पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, आपको और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। दोस्तों, जो चौथा मिथ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम 10 सेकंड तक सांस रोकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है, खांसी नहीं होता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, 10 सेकंड तक हम आराम से रोक लेते हैं, तो इसका मतलब हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड हुआ था कि आप 10 सेकंड तक सांस रोकिए और अगर आप रोक सकते हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका नहीं है। देखिए, साइंटिफिकली जो तरीका हम बोलते हैं, जो यूज़ करने के लिए बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो और कोई तरीका नहीं है। आपको या तो एंटीजन टेस्ट करना होगा या आरटी-पीसीआर करा के कंफर्म करना होगा। ये 10 सेकंड तक सांस रोक के ये नहीं पता लगा सकते कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट थोड़ी है। ना ही इससे हमारे लंग का कंडीशन पता चलेगा। 10 सेकंड के लिए तो इवन मॉडरेट केसेस भी कोरोना वायरस के सांस रोक सकते हैं 10 सेकंड के लिए। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो हम क्राइटेरिया बोलते हैं वो ये कहते हैं कि सिंगल ब्रेथ काउंट, मतलब आप लंबा सांस लीजिए और फिर उसके बाद काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, और जितना गिनती आप कर पा रहे हैं उस गिनती को आप याद रखिए। फिर उसके बाद आप शाम को फिर से गिनती करिए सांस रोक के, मतलब सांस एक बार खींचना है, फिर गिनती करना है, फिर उस गिनती से कंपेयर करना है क्या आप उसी गिनती तक आ रहे हैं या उससे पहले रुक जा रहे हैं या उसके बाद रुक रहे हैं। मतलब अगर आप सांस रोकते हैं और 60, 70, 80 तक गिन लेते हैं या फिर 40 तक गिन पाते हैं और उसके बाद आप अगली बार ये करते हैं तो उससे ज़्यादा कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपका कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके कोरोना वायरस लंग से ख़त्म हो गया है या आपको इन्फेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये तरीका है देखने का कि आपको इन्फेक्शन जो हुआ था उससे रिकवरी कितनी हो रही है। उससे ये नहीं पता चल रहा है कि वायरस है कि चला गया, उससे ये पता चल रहा है कि रिकवरी कितनी है। अगर आप ज़्यादा नंबर तक गिन पा रहे हैं एक सांस में, इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। और अगर आप कम नंबर्स गिन पा रहे हैं, सुबह आपने 50 तक गिनती कर लिया था एक सांस में, अब 20 ही तक गिन पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली खुद से कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है इसमें। अगर आप गिनती कर रहे हैं एक टाइम पे और 50 तक गिनती कर पा रहे हैं और फिर अगले दिन या शाम को कर रहे हैं तो 40 तक या 30 तक कर पा रहे हैं, इसका मतलब कंडीशन ख़राब हो रही है। तो खुद से कंपेयर करना है और देखना है कि कंडीशन ख़राब हो रही है या कंडीशन बेटर है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि बच्चों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, बच्चे सेफ हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है और जो नए स्ट्रेन्स आए हैं कोरोना वायरस के, जो म्यूटेंट्स आए हैं, वो बच्चों में इन्फेक्शन करा रहे हैं। पहले ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ओल्ड एज में अब कम हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज वाले जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर वैक्सीन ले चुके हैं, तो उनमें इन्फेक्शन कम हो रहा है। बच्चों में पहले भी उतना ही इन्फेक्शन हो रहा था और अभी भी उतना ही इन्फेक्शन हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट ज़्यादा है बच्चों की, वो सीरियस नहीं होते हैं, सिक नहीं होते हैं, लेकिन उनमें इन्फेक्शन होता है। कोरोना वायरस बच्चों में भी होता है और जो नए वेरिएंट है वो बच्चों में भी होते हैं। और कुछ बच्चे अब सीरियस भी हो रहे हैं और एक कंडीशन उनमें डेवलप हो रही है जिसे हम MIS-C कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि आप ये कर लो तो कोरोना वायरस नहीं होगा। जैसे कच्चा प्याज खा लो काले नमक के साथ तो कोरोना नहीं होगा, या फिर आप गर्म पानी में नींबू डाल के बेकिंग सोडा डाल के उसे पी लो तो कोरोना नहीं होगा, या फिर आप नींबू को अपने नाक में डाल लो तो कोरोना नहीं होगा। तो ये सारी गलतफहमी है। अगर आपने ऐसे कोई भी वीडियो को या कोई भी फॉरवर्ड मैसेज देखा है तो उसे डिलीट कर दे, उसे प्लीज़ फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि उससे एक्चुअली में आप अगर ठीक हैं और
आप ठीक होने के बावजूद किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो बीमार होता है और वो उस तरीके को फॉलो करता है और वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। तो इसलिए कि कोई भी ऐसे फॉरवर्ड मैसेज को और दूसरे लोगों में फॉरवर्ड ना करें जिससे कि आपने जिसको फॉरवर्ड किया है उसकी लाइफ खतरे में पड़े। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बोले हैं कि सर हमारे अंकल को ट्रीटमेंट मिला था, वही मैंने फॉलो कर लिया और उन्होंने ये चीज़ बताई थी, ये मैंने फॉलो कर लिया। ये सब चीज़ गलत है। आप सीधा डायरेक्ट डॉक्टर से बात करें, अपने सिम्टम्स बताएं, क्योंकि हर केस अलग होता है। आपको भले ही कोरोना वायरस हो और आपके अंकल को भी कोरोना वायरस हो, लेकिन हो सकता है दवाइयाँ दोनों को अलग अलग देनी पड़े, क्योंकि उनके लक्षण अलग हो सकते हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग हो सकती हैं, पेशेंट की कंडीशन अलग हो सकती है। तो उस डिपेंड करता है कि पेशेंट कंडीशन क्या है, उसी बेसिस पे हम उसका इलाज करते हैं। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग वो फॉरवर्डेड मैसेज को फॉलो कर लेते हैं, किसी एक ने ट्रीटमेंट लिया होता है उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप पे और वही सब लोग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जितने भी आप ये जो काले नमक है और नींबू है और प्याज वाले जो जितने भी घरेलू तरीके हैं, ये सब बिल्कुल फॉलो ना करें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग फॉलो करके आते हैं और हमारे पास सैचुरेशन बहुत ड्रॉप कर जाता है उनका। वो ये सब तरीके दोस्तों कोरोना वायरस में आपको साथ नहीं देगा। ये सब आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ। फिर एक मेडिसिन आई थी एस्पिडोस्पर्मिया करके, और उन्होंने बताया था, बहुत सारे वीडियो में भी आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कि इस मेडिसिन को लेने से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस, आयुष मंत्रालय का आप अगर वेबसाइट खोल के देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, इसको फॉलो ना करें। खुद आयुष मंत्रालय ने इस मेडिसिन को नहीं लेने को कहा है। उन्होंने बताया है कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है तो वो मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर कम हो जाता है तो फिर एस्पिडोस्पर्मिया काम नहीं करेगी। तो मतलब अगर कम होता है तो वही तो हमें उसे बढ़ाना है, अगर बढ़ा हुआ है तो हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम है तो कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑक्सीजन लगवाना है। बिना ऑक्सीजन के आपका सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज हुआ था कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो मर जाएंगे 2 साल के अंदर, या फिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो मर जाएंगे 2 साल के अंदर। तो ये दोनों ही बात गलत है। वैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं वो भी नहीं मरने वाले हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो भी नहीं मरने वाले हैं। लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे कोरोना वायरस के, और वो दूसरों को फैलाने में भी ज़्यादा रिस्क रखेंगे। तो उनको हो सकता है, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको कोरोना वायरस हो सकता है और वो दूसरों को भी देंगे कोरोना वायरस। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन सीरियस नहीं होंगे वो, और वो दूसरों को फैलाएंगे नहीं। तो दोस्तों ये है मकसद वैक्सीन लगवाने का। और ये सारे मिथ्स हैं जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो वैक्सीन से रिलेटेड हैं, और वो दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा वैक्सीन से रिलेटेड कितनी ज़्यादा गलतफहमी लोगों के मन में है। एक एक करके मैं वो क्लियर करूंगा अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।